हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलोटल। आज हम आपको बताने वाले हैं हेलिटोसिस के बारे में। हेलिटोसिस को बैड ब्रेथ भी कहा जाता है या फाउल स्मेल आना, या कई बार लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं हमारे मुंह से बदबू आ रही है। तो ये होता क्यों है? हेलिटोसिस ज्यादातर केसेस में सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि हमारे टंग पर और हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। ये सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है, ये क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, इनका एक बैलेंस है। तो अगर इनका एक बैलेंस गड़बड़ होता है तो उस केसेस में कहीं ना कहीं आपकी बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाती है। अब आते हैं कि क्या इसके कॉजेज हैं। देखिए, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो है ही है एक कॉज। दूसरा कॉज है कई बार डेंटल केसेस। जैसे कई बार होता है कि आपके मुंह में बहुत ज्यादा गंदगी है और टार्टर जमा हुआ है, जो दांत के किनारे किनारे जो है बहुत मोटी मोटी से टार्टर जमा है। या कई बार होता है कि आपकी टंग जो है वो हेयरी होती है, या उसके ऊपर बहुत मोटी सी लेयरिंग होती है किसी चीज की, जिसको आप साफ नहीं करते। तो कई बार ये इसकी वजह से होता है। कुछ और फैक्टर है जैसे कि ड्राई माउथ। ड्राई माउथ की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके मुंह में लार नहीं बन रही है, थूक नहीं बन रहा है, तो उस केसेस में ये होता है कि जो डिबरीज हैं, जो बैक्टीरिया या डिबरीज जो भी है, वो फ्लश आउट नहीं हो पाती। क्योंकि मुंह में क्या होता है, लार जनरली ज्यादातर इसीलिए बनती है कि वो डिबरीज को फ्लश आउट करती रहती है और हमारा जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहता है। लेकिन ड्राई माउथ की वजह से क्या होगा, जब मुंह में लार नहीं बनेगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जितनी गंदगी है वो वहां पे जमा होती रहेगी और वो फाउल स्मेल क्रिएट करेगी। अगली चीज आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है कई आजकल क्योंकि बहुत ही कॉमन है, हर कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको च्यूइंग करता है, तो ये एक वजह है हेलिटोसिस की। कुछ लेस कॉमन कॉजेज हैं, उनमें आता है सबसे पहला एसिड रिफ्लेक्स। आजकल ज्यादातर लोगों में दिक्कत है, लोग कहते हैं हमारे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, एसिडिटी है, और उनका जो एसिड है वो मुंह में कहीं ना कहीं आ जाता है रिगर्जिटेट करके। तो एसिड रिफ्लेक्स एक कॉज है बैड ब्रेथ का। अगली चीज है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। कई बार होता है कि लोग को जुकाम होता है और कुछ और भी इन्फेक्शन उसी में हो जाता है, जिसकी वजह से इसके यहाँ पे अंदर साइनस होते हैं, बड़े बड़े जगह बनी होती है। स्कल में नेचर ने कई सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी जगहें छोड़ रखी हैं अंदर के साइड में। तो उसमें कई बार जनरली एयर भरी होती है, और जो हम बोल रहे हैं, जो रेजोनेंस है इसमें, ये उसी की वजह से आती है। लेकिन कई बार होता ये है कि उसका इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो कई बार नाक की वजह से होता है, कई बार दांत के इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो कुछ भी हो सकता है वजह। तो उसे साइनोसाइटिस कहा जाता है, इसे साइनस कहा जाता है। तो इसका इन्फ्लेमेशन अंदर साइनस होता है इसके, जनरली ऊपर नहीं। ये जब स्कल को आप खोलेंगे तो उसमें दिखेगा बड़े बड़े जगहें बनी होती हैं, एयर स्पेसेस होते हैं। तो अगर वहां पे फ्लूइड भर गया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बैड ब्रेथ की शिकायत होती है और फाउल स्मेल की शिकायत होती है। तो ये सारी चीजें आती हैं साइनोसाइटिस के केस में। अगली चीजें आती है, कई बार किडनी फेल्योर में ऐसा होता है। जब किडनी फेल हो रही होती है तो उस केसेस में कई बार बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस की शिकायत होती है। और इसके साथ साथ कई बार कार्सिनोमास के केस में होता है, कई जो कैंसरस केसेस हैं अगर हैं माउथ में या कहीं भी, तो उस केसेस में भी हेलिटोसिस होगी। कुछ मेटाबॉलिक डिस्फंक्शंस हैं, कुछ बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हेलिटोसिस हो सकती है। ज्यादातर जो आजकल कॉमन चीजें हैं, जैसे फूड का यूज करना, फास्ट फूड्स का बहुत ज़्यादा यूज़, या कई बार इस अनियन का यूज़, गार्लिक का यूज़, क्योंकि अनियन ओनियन जितनी है इसमें सल्फर होता है या पंजेंट स्मेल होती है इनकी। लहसुन है, तो इन सब में भी जो है पंजेंट स्मेल होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक हेलिटोसिस कॉज करते हैं। अच्छा, इसके सिम्टम क्या हैं? क्या चीज़ें जो है हेलिटोसिस में दिखेंगी? तो हेलिटोसिस में देखिए दिखता क्या है, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि टंग के ऊपर एक लेयरिंग दिखेगी, ठीक है? आपको साफ-सफाई रखनी है, मुँह की बहुत ज़रूरी है। टंग के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, लोग जनरली ब्रशिंग करते हैं लेकिन टंग ब्रशिंग नहीं करते।
टंग ब्रशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओरल हाइजीन के लिए। तो टंग ब्रशिंग, टूथ ब्रशिंग के साथ साथ टंग ब्रशिंग भी शुरू करिए। टंग ब्रशिंग जनरली आपने देखा होगा कि जो टूथ ब्रश है उनके पीछे एक इरेगुलर सा वो बनाए रहते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल है, आप उससे भी साफ कर सकते हैं। अगली चीज आती है सिम्टम्स जो दिखेंगे इसमें, अगर हेलिटोसिस है तो ड्राई माउथ भी दिखेगा। कई बार होता है कि मुंह सूखा सूखा सा ही रहेगा। दांत के किनारे किनारे वही मैंने बताया कि आपका जो है वो टार्टल जमा होगा। कुछ बिटर या मेटालिक टेस्ट आता है, जो मुंह है उसमें जो है बिटर और मेटालिक टेस्ट हमेशा बना रहेगा, एक अजीब सा टेस्ट रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हेलिटोसिस के। और बाकी चीज आती है कि अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो ट्रीटमेंट पे आता है कि अगर बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस है तो उस केसेस में कोई खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, लेकिन आपको ओरल प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है। आप पूरा जाइए किसी डॉक्टर के पास, वो आपकी पूरी ओरल कैविटी साफ करेंगे, जो भी दांत है, ये सारी चीज़ें सही होने के बाद जो कॉज़ है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको किसी वजह से हुआ है वो चीज़, तो उस कॉज़ को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा कि आपको दिक्कत क्या है। तो हिस्ट्री जब एक बार आपकी पता चल जाती है तो उसके बाद जो है चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि और क्या कर सकते हैं, कई बार माउथ वॉशेस का यूज़ होता है, लेकिन बहुत एक्सेसिव माउथ वॉश का यूज़ नहीं करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि एक्सेसिव माउथ वॉश से भी कई बार ड्राई माउथ और बैड ब्रेथ होती है या हैलिटोसिस होती है। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, कुछ चीज़ें ये हैं कि आप नेचुरल तरीकों पे भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कोशिश कीजिए खुद को नेचुरल तरीकों से ही सही करने की। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, वो अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही कीजिए, वो बेहतर है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना ना भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर अमन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ।